मुंबई के स्कॉर्पियो कांड की जांच कर रही एनआईए ने देर रात मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को किया गिरफ्तार। अंबानी के घर के बाहर मिली थी जिलेटिन विस्फोटकों से भरी कार। अंबानी विस्फोटक केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से तिहाड़ जेल में 7 घंटे तक पूछताछ हुई। तहसीन ने माना कि उसके फोन से भेजा गया था साजिश की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज। आज भी होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने वाले 8 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी किए। लोगों से जानकारी देने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी में करीब 200 आतंकी सक्रिय। सीमा पर से लॉन्चिंग पैड्स पर घुसपैठ के इंतजार में 200 से 250 आतंकी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला। पुलिस से ग्रेनेड छीनकर भागे आतंकी। थाने के बाहर ही ग्रेनेड फटा। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल और असम समेत 5 चुनावी राज्यों के बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कहा बंगाल के 75 सीटों पर चर्चा हुई। जल्द हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के घर असम और बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का बंगाल और असम दौरा। असम और बंगाल में कई रैलियों को करेंगे संबोधित। रोड शो भी करेंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने पर विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हादसे की वजह से ममता के जख्मी होने की बात कही गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज भी जारी नहीं होगा टीएमसी का घोषणा पत्र। पार्टी कोलकाता के गांधी मूर्ति से हाजरा मोड़ तक निकालेगी पदयात्रा। हाजरा मोड़ के कार्यक्रम में से ममता बनर्जी के शामिल होने की उम्मीद। व्हील चेयर पर ही शुरू करेंगे प्रचार। टीएमसी के मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है कई सरप्राइज। सूत्रों के मुताबिक दुआरे दुआरे राशन के तहत फ्री राशन की होम डिलीवरी का वादा कर सकती है पार्टी। शुभेंदु के पिता और टीएमसी नेता शिशिर अधिकारी से बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की मुलाकात के बाद अटकलें हुई तेज। दोनों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। शुभेंदु से संपर्क के आरोप में टीएमसी ने पार्टी के 10 नेताओं को बाहर निकाला। बीजेपी से बागी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ममता की पार्टी टीएमसी का थामा दामन। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी की जगह भेजे जा सकते हैं राज्यसभा। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा बोले अटल जी के समय की बीजेपी और अभी की बीजेपी में जमीन और आसमान का अंतर। देश में न्यायपालिका समेत सभी संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है। यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने के सवाल को बेटे जयंत सिन्हा ने टाला। बोले इस बारे में उन्हीं से पूछिए, लेकिन बंगाल में परिवर्तन होने वाला है, वहां बीजेपी ही जीतेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में उछला डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा। कोलकाता में बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा अभी तेल के दामों का बढ़ना सामूहिक है, आने वाले दिनों में आएगी कमी। कोलकाता की महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। सरकार को चेतावनी भी दी। कहा अगला टारगेट संसद होगा। दिल्ली में ट्रैक्टर को कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली बॉर्डर से पश्चिम बंगाल पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा का आज आखिरी दिन। संगूर और आसनसोल में किसान करेंगे महापंचायत। बंगाल में किसान नेताओं के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता ज्वेल ओराम का तंज। कहा ममता दीदी से टिकट क्यों नहीं ले लेते किसान नेता। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज बंगाल दौरा। मानबाजार, मिदनापुर और कांथी में करेंगी रैली। बंगाल चुनाव में दिखा प्रचार का अनोखा रंग। कोलकाता के कसबा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार ने बैलगाड़ी पर किया रोड शो।
पश्चिम बंगाल में जारी है सियासी हिंसा। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ने टीएमसी पर लगाया मारपीट का आरोप। घायल नेता रायगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज असम दौरा। असम में 3 चुनावी राज्यसभाओं को करेंगे संबोधित। बिस्वनाथ, सोनितपुर और गोलाघाट में होगी रैलियां। विधानसभा चुनावों के लिए स्मृति ईरानी का ताबड़तोड़ प्रचार। असम के जोरहाट में स्मृति ईरानी बोली, असम में कांग्रेस ने विकास नहीं होने दिया। असम के शिवसागर में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, आज कांग्रेस की ये हालत है कि उसके नेता एक दूसरे की आंखों को नहीं सुहाते। वो देश के लिए क्या फैसला लेंगे। तमिलनाडु में डीएमके ने घोषणा पत्र में चला महंगाई वाला दांव। सरकार बनने पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए सस्ता करने का वादा किया। गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा करा। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। विज्ञापन के लिए सभी पार्टियों को समान अवसर मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए। मुरादाबाद में पत्रकारों से मारपीट के मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अखिलेश के सामने ही पत्रकारों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। मुरादाबाद में हुई एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। बोले, एफआईआर हारती हुई बीजेपी की हताशा का प्रतीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।